नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दरें और जोतों के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पेचीदा माना जाता है, क्योंकि परीक्षार्थी को इसकी 12 जिले की सभी जोतों को पढ़ के जाना होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने जो 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जोतों और दरों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है, ताकि आप परीक्षा में जोतों और दरों से संबंधी एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। इसके साथ हम हिमाचल प्रदेश की जोतों और दरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है भरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन सी दरें हैं और जोतें हैं। ठीक है, उसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। चलो ट्रिक देखते हैं। बरमौर में काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर लाहौल तक कूक सुनाई। देखो कितनी प्यारी ट्रिक है। चलो ट्रिक को दरों से मैच करते हैं। काले रंग की कोयल, काले और कौसे काली चौधरा, छोटी डाल पर छोटी छो से छुबिया धरा। ठीक है, डाल पर ड से डुगी धरा। ठीक है, कूक कौ से कुकती धरा। ठीक है, सुनाई सौ से शिफ्टिंग धरा। इस ट्रिक को आपने 2 या 3 बार पढ़ना है। आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी और साथ ही लाहौल और भरमौर के बीच में जितनी भी दरें हैं वो आपको याद हो जाएगी। अगर आपको यह ट्रिक सच में पसंद आई और सबसे अलग लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ हम अगली दरों और जोतों की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके सामने ये रही। यह बात चंबा और कांगड़ा के बीच में हो रही है। ठीक है, ट्रिक क्या बोलती है। चंपावती ने भूरी सिंह को ब्रजेश्वरी और ज्वाला जी में 9 दिन तेल डालने को कहा। चलो ट्रिक के माध्यम से दरों को समझते हैं। चंपावती, चंपा चौसे च्वारी दरा। ठीक है, भूरी सिंह, भूरी बौ से भीम घसोतड़ी। ठीक है, और उसके बाद ब्रजेश्वरी, बौ से बलूनी जोत और बौ से बारूद दरा। अगला है ज्वाला जी, ज्वाला से जालसू दरा और तेल से तेलंग दरा। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जो बारू दरा है ना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न आता है कि धर्मशाला और चंबा के बीच में कौन सी दरा है, तो इसका सही उत्तर होगा बारू दरा। यह ट्रिक भी बहुत आसान है, क्योंकि चंपावती चंबा से संबंध रखती है। ठीक है, ब्रजेश्वरी और ज्वाला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लगे पता ये बात हो रही है चंबा और कांगड़ा के दरों के बीच की। इसके साथ हम अगली दरों की ओर बढ़ते हैं। अगली दरें आपके सामने कांगड़ा और भरमौर के बीच में ये रही। चलो इनको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। शिव और इंद्र ने ब्रह्मास्त्र निकाला। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस ट्रिक को हम कैसे याद करें कि ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। ठीक, कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। ये हो गई कांगड़ा की बात। अब भरमौर को कैसे याद करें, और यहाँ लिखा है मैंने इंद्र ने ब्रह्मास्त्र। ठीक है, भरमौर का जो पुराना नाम था वो था ब्रह्मपुरा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से याद रखना ब्रह्मपुरा, ब्रह्मपुरा से याद रखना भरमौर। चलो ट्रिक के माध्यम से हम कांगड़ा और भरमौर की दरों को देखते हैं। ट्रिक बोलती है शिव और इंद्र ने ब्रह्मास्त्र निकाला। शिव शी से सिंगोर दरा, इंद्र ई से इंद्रहार दरा। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा, इंद्रहार दरा कांगड़ा और भरमौर के बीच में एक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन इंद्रसन और इंद्र किला, जो कि कुल्लू में है और जो चोटियाँ हैं। इतना हमें इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। अगला है निकाला नी से निकोड़ी दरा। आशा करता हूँ आप ट्रिक के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और जोतें और दरें आसानी से याद हो रही होगी। मुझे ये भी उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। इसके साथ हम अगली दरों की तरफ बढ़ते हैं। अगली दरें आपके सामने ये रही, जो कि कांगड़ा की दरें हैं। ठीक है, ट्रिक क्या बोलती है। ट्रिक बोलती है तुम कांगड़ा से गैरसैंण मंगलवार को निकलोगे। इस ट्रिक में कांगड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि आपको कांगड़ा की जितनी भी दरें और जोतें हैं याद करने में कोई परेशानी ना हो। कांगड़ा की दरों और जोतों को ट्रिक के साथ मैच करते हैं। ट्रिक में लिखा है तुम, तो से तामसार, और आगे लिखा है कांगड़ा से गैरसैंण। गैरसैंण
हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड की राजधानी है। और गैरसैंण से बनता है जोत, गेरू जोत। मंगलवार, मंगलबार मौ से बनता है मकोड़ी दरा। और निकालोगे नी से बनता है निकोड़ी या निकोड़ा दरा। यहाँ पर ध्यान देना है, मकोड़ी और निकोड़ी ये कहाँ की दरा है? ये है कांगड़ा की दरा। इसके साथ हम अगले दरों की ओर बढ़ते हैं। अगले दरा आपके सामने ये रहे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात हो रही है प्रांगला दरा की, और प्रांगला कहाँ है? लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच में। यह दरा हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची दरा है, जिसकी हाइट है 5548 मीटर। इसके साथ हम अगली दरा को देखते हैं। भीम घसोतड़ी की बात हो रही है। भीम घसोतड़ी है चंबा और कांगड़ा के बीच में। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दरा है और जिसकी हाइट है 5540। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर प्रांगला है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचा दरा है, और बात करते हैं भीम घसोतड़ी की, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दरा है। इसके साथ हम हाथीदार की बात करते हैं। हाथीदार चंबा और कांगड़ा के बीच में है। अब बात करते हैं बारालाचा की। बारालाचा लाहौल स्पीति में है, और बारालाचा को हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि बारालाचा से 4 जगहों के लिए रास्ते जाते हैं। लद्दाख हो गया आपका, जास्कर हो गया, लाहौल हो गया और स्पीति हो गया। एग्जाम में कई बार बारालाचा का अर्थ भी पूछा जाता है, तो इसका अर्थ है शिखर पर चौराहा। इतना हमें बारालाचा के बारे में पता होना चाहिए। एक दरा और आता है, उसका नाम है कांगला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण दरा है जो स्पीति और लद्दाख के बीच में स्थित है। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये दरा क्या लगा के रखी हुई? ये दरा होता क्या है वास्तव में? दरा का मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो। यह संरचना पहाड़ों में नदी बहने के कारण बनती है। इससे हमें ये पता चलता है जहाँ जहाँ अभी दरें हैं वहाँ वहाँ पुराने समय में नदियाँ बहा करती थी। इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, जमीन का खिसकना इत्यादि। इसके साथ हम अगली दरा की तरफ बढ़ते हैं। अगली दरा है रोहतांग दरा। ठीक है, सबसे पहले हम पता होना चाहिए रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर, जो कि कुल्लू और लाहौल के बीच में स्थित है। रोहतांग दरा को भृगु तुंग नाम से भी जाना जाता है, जो इसका प्राचीन नाम है। कई बार रोहतांग दरा की हाइट भी पूछी जाती है। इसकी हाइट है 3998 मीटर। चलो इसमें छोटी सी बात ऐड करते हैं। रोहतांग दरा हमारे पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत आती है। और कई बार प्रश्न आता है, रोहतांग दरा पर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर होगा मोरक्राफ्ट, विलियम मोरक्राफ्ट। इसके बारे में हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ हम अगली दरा की ओर बढ़ते हैं। अगली दरा है कुल्लू और कांगड़ा के बीच, जिसकी ट्रैक है स्टेडियम से कुल्लू तक भुवनेश्वर कुमार का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टेडियम कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है। इससे हमें कुल्लू और कांगड़ा के बीच की दरों की ट्रैक का पता चलता है। चलो ट्रैक को दरों से मैच करते हैं। स्टेडियम से कुल्लू तक 100 से स्टेडियम, 100 से सारीगलू, कुल्लू को से कुड़ी कुकड़ी, और तक तो से तेंदुदरा, और भुवनेश्वर वो से भोरियंग दरा। आशा करता हूँ सब दरें ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। इसके साथ हम अगली दरों की ओर बढ़ते हैं। अगली दरा जो कि कुल्लू की है, उसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। रामचंद्र जी खीर गरम करके जलोड़ी जोत की ओर जा रहे हैं, शाम को तुम्हारे यहाँ आनी में रुकेंगे। देखो कितनी शानदार ट्रिक है। अब आप ही बताओ, क्या दरों से संबंधी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटेगा? चलो ट्रिक के माध्यम से हम दरों को समझते हैं। राम रो से रसौल जोत, चंद्र चौ से चंद्रखैनी, और खीर खौ से खौली जोत, गरम गौ से गड्डू जोत करके जलोड़ी जो से जलोरी जोत, जो कि इनर और आउटर सिराज को अलग करता है। इसके बाद है शाम शौ से शी जोत को तेरे तो से तेंतु दरा, आनी आ से एनिमल दरा, रुकेंगे रौ से रंगची दरा। इसके साथ हम अगली दरा की ओर बढ़ेंगे। अगली दरा है हमारे पास लाहौल और स्पीति के बीच में,
जिसकी ट्रिक है लामा ने कहा स्पीति नदी रोहतांग से नहीं ताबोमठ से होकर बहती है। अब हम ट्रिक से दरा को समझते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। लामा लौ से लालूनी जोत, और उसके बाद है कहा, लामा ने कहा कौ से कुंजुम दरा, और उसके बाद है रोहतांग, रोहतांग से रंगछा दरा, उसके बाद है ताबोमठ से होकर बहती है तौ से तंपो दरा। इस ट्रिक को हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें लाहौल और स्पीति के बीच में दरों की बात आएगी तो हम पता है कि लामा वाली ट्रिक लगानी है। ठीक है, लामा कहाँ है ज़्यादातर हमारे लाहौल स्पीति में, और ताबोमठ या मठ कहाँ है हमारे ज़्यादातर लाहौल स्पीति में। ठीक है, और ताबोमठ हमारे पास है स्पीति नदी के किनारे, जो कि स्पीति में स्थित है। ये बहुत आसान ट्रिक है। आशा करता हूँ आप दरों का ट्रिक के माध्यम से आनंद ले रहे होंगे और चेहरा खिल रहा होगा। इसके साथ हम अगली दरों की तरफ चलते हैं, जो कि कुल्लू और स्पीति के मध्य स्थित हैं। यहाँ पर इस ट्रिक को कहानी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम पता होना चाहिए पार्वती का संबंध कुल्लू जिले के मणिकर्ण से है। तत्पश्चात भगवान शिव जी कहते हैं हे पार्वती चलो हम स्पीति की ओर चलते हैं। तो इससे हम पता चलता है ये जो दरें हैं ये स्पीति और कुल्लू के बीच में स्थित हैं। चलो यहाँ पर हम दरों को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलो पार्वती, पार्वती से पिन पार्वती दरा जो कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है। और उसके बाद है हम, हौ से हमटा दरा, फिर है स्पीति, सौ से सारा उमगा दरा। उसके बाद आता है चंबा पांगी की बीच की दरें। चंबा पांगी की दरों से पहले एक दर हम देखते हैं जो है चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में, जिसका नाम है पादरी दरा। ठीक है, पड़ोसी मान के चलो आप, चंबा और जम्मू कश्मीर आपस में क्या है पड़ोसी। और इसके साथ ध्यान देना है चंबा पांगी के बीच में दो दरें हैं मुख्य तौर पर, एक है साच दरा, एक है दराटी दरा। ठीक है, पड़ोसी से दराटी मांगते हैं, 100 से साच दरा, दराटी से 2 से दराटी दरा। यहाँ पर एक कंफ्यूज कर देने वाली दरा है, उसका नाम है दुलची दरा। ठीक है, एक है दराटी, एक है दुलची। दराटी दरा है चंबा पांगी के बीच में, एक है दुलची दरा जो है कुल्लू और मंडी के बीच में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द दिया है साच दरा करके, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। एक है साच दरा जो है चंबा पांगी के बीच में, एक है सेचुनाला जो है चंबा में, और एक है साचा जो कि चोटी है जो कुल्लू जिले में अवस्थित है। इन दरों के बारे में हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगली दरों की ओर बढ़ते हैं, जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, जो कुल्लू और मंडी के बीच में है। ट्रिक बोलती है बुबू को दुगने पैसे देकर पराशर घूमने चलते हैं। ठीक है, बुबू कोई दोस्त है, ठीक है, जिसको दुगने पैसे दे रहे हैं हम, और उसको पराशर ले जा रहे हैं घूमने। चलो ट्रिक के माध्यम से हम दरों को समझते हैं। बुबू, बू से बुबू जोत, ठीक है, को दुगने, दू से दुलची दरा, उसके बाद आता है पैसे देकर पराशर, पराशर से पंजानुंद दरा। इसके साथ हम अगली दरा की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। गुलारी दरा जो लाहौल स्पीति में है, खिदला दरा जो चंबा में है, शिवकिला दरा जो किन्नौर में है, बसोदन दरा जो चंबा बटियात में है, दुलची दरा जो मंडी कुल्लू के बीच में है, पादरी दरा जो चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है। आज हमने हिमाचल से संबंधी लगभग 50 दरों को ट्रिक के माध्यम से समझा है। और अब बात करते हैं किन्नौर और उत्तराखंड की दरों के बारे में। जब भी आपको एग्ज़ाम में किसी भी दरा के अंत में गा आए तो उसका उत्तर आपने किन्नौर और उत्तराखंड टिक करके आना है। जैसे कामीलंगा दरा, लामखंगा दरा, चारंग दरा, और इसके साथ देखते हैं चांसल दरा जो कि शिमला और उत्तराखंड के बीच में है। आशा करता हूँ आपको सारी दरें ट्रिक के माध्यम से याद हो गई होगी, पर अगर याद नहीं हुई आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना है, ट्रिक को बार बार पढ़ना है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ ताकि आप जोश से भरे रहें, ज़िंदगी में कभी हार ना माने। जो कुछ इस प्रकार से हैं। ज़िंदगी में खुशियों को पाला नहीं जाता, ज़िंदगी में खुशियों को पाला नहीं जाता,
कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत और मुशक्क़त से मिलती है मंजिलें, मेहनत और मुशक्क़त से मिलती है मंजिलें, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते हिमाचल।